नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं स्टैट में जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं और घूम फिर कर जो उन्हीं को दोबारा पूछ लिया जाता है। और इससे पहले जो हमने 2011 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसे आप जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है घूम फिर कर दोबारा से पूछे जा रहे हैं। अगर आप इनको जो सीरियल वाइज पढ़ोगे, जैसे 2011 से 18 तक के अब तक के जितने भी हमने करा दिए हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे 2011 का क्वेश्चन पेपर था उसके जो क्वेश्चन है वो 12 में भी कुछ आए हैं, उसके बाद 12 वाले 13 में, 13 वाले 14 में। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन जो आए घूम फिर कर दोबारा से पूछे जा रहे हैं। जब आप जो है इनको देखोगे तब आपको जो है मालूम हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार और कब कब पूछा गया है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम यहाँ पर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है इसको करने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर किया था वो वाले अगर आपने नहीं देखे तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है या जीके क्वेश्चन है तो वो जो हम इस चैनल पर कराते रहते हैं। और इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो आप हमारे चैनल पर भी पहुँच सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी पहुँच सकते हैं। तो इस पर भी जो हम जीके के जो क्वेश्चन हैं स्टैट से संबंधित तो वो जो करा रहे हैं, तो आप जो इनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपको जो स्टैट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इसमें काफ़ी जो है मदद मिलेगी। तो हमारा यहाँ पर इसमें पहला जो क्वेश्चन आया है ये है इकारांत पुल्लिंग सखी शब्द से चतुर्थी एकवचन की रूपम भवती। तो ये सखी शब्द है, उसका चतुर्थी एकवचन का रूप यहाँ पर पूछा गया है। और ये सखी का महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी आ चुका है ये। तो यहाँ पर इसका चतुर्थी में बताना है रूप कौन सा बनेगा, सख्य, सखाए, सख्य या सख्यो हो। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा ये ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा। सख्य जो है ये बनता है चतुर्थी के एक वचन में। और इसके जो रूप है वो कैसे चलते हैं, सखा सखायो सखाय हैं, सखायम सखायो सखीन, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्य सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यो हो सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यो हो सखीनाम, सख्यो सख्यो हो सखीसु, हे सखे हे सखायो हे सखाया हैं। तो इस प्रकार से जो है इसके रूप चलेंगे। अब यहाँ पर जो ये सखाए, एक ये भी सखाए आया है, ये भी सखाया है, लेकिन ये जा नहीं बनता है। तो ये सख्यो जो आया है ये आपका षष्ठी सप्तमी का जो द्विवचन है उसमें बनता है सख्यो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये चतुर्थी जो इसमें बनेगा। और हमारे द्वारा जो है हाल ही में ये जितने भी शब्द रूप हैं ये सभी जो एक वीडियो में कराए गए हैं। और शब्द रूप से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जरूर आएगा, तो आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने नहीं देखे तो वो वाली वीडियो जो आपको ये तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, या फिर ऊपर जा आई बटन पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप जो उनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि द्विज उपकृति पुष्प उद्भव चरितम कुमारोत्पत्ति एतत् विभाजन कस्मिन् ग्रंथे मिलती। तो इसकी उत्पत्ति जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो वर्णन जो हुए किस किस में हुए हैं, कुमार संभव, उत्तरामचरिते, हर्षचरिते या फिर 10 कुमार चरिते। और इसका जो यहाँ पर वर्णन जो हुआ है इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला हमारा।
तो 10 कुमार चरित्र जो है इसमें 10 जो राजकुमार हैं और उनके बारे में बताया गया है। और ये 10 कुमार चरित्र जो है में से जो दंडी है उनके द्वारा रचित है। और दंडी जो उनका समय रहेगा 600 ईस्वी के लगभग। काव्य विधा में ये जो है कथा मानी गई है और इसका जो आधार ग्रंथ है ये गुणड्य जो है उनकी बृहत कथा को इसका जो यहाँ पर आधार ग्रंथ जो है वो माना गया है और 8 उच्छ्वास में है। रीति भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं तो वैदर्भी शैली प्रसाद माधुर्य गुण इसमें रहेंगे, श्रृंगार रस है इसमें। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है विज्ञान शकुंतलं केन कथितम आश्रम मृगो अयम न हंतव्य न हंतव्य है। तो यहाँ पर एक उक्ति आई थी ये अभिज्ञान शकुंतलम में जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है कि यह आश्रम का मृग है, यह किसी के द्वारा भी मारा नहीं जाना चाहिए। तो जैसे प्राचीन जो समय था उसमें ब्राह्मण वध जा उसको या दुष्कृत्य की श्रेणी में कहा गया था। तो यहाँ पर एक ये कथन आया है कि ये आश्रम का मृग ऐसे नहीं मारा जाना चाहिए। तो किन के द्वारा कहा गया था? ये निरपेण, तपस्विना, शकुंतला या सारथिना। और इस उक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन 2 में रहेगा। तो तपस्वी जो है उनके द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर करिन इनंत पुलिंग शब्दस्य प्रथम विभक्ति बहुवचन किम रूपम स्यात्। तो इसकी ये करिन है, करिन का अर्थ होता है हाथी। तो इसी का शब्द रूप आपने बताना है ये। और प्रथम विभक्ति जो बहुवचन है इसमें क्या रूप इसका बनेगा? करिन का। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा तो ये है ऑप्शन 2 वाला हमारा। तो करिन है जो रूप है यहाँ पर इसका ये बनेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है किम वक्ष्यति इति हृदय परिशंकिता में कन्या मया परिता न च रक्षिता सा भाग्य। तो इस प्रकार का एक ये यहाँ पर श्लोक आया है सपनवास दत्तम जो से ये लिया गया है। और यहाँ पर ये कथन है वासुदत्ता है पद्मावती ही उदयन से या योगेंद्रायण से। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो इसमें माना गया है तो कथन जो है ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो उदयन जो है राजा उदयन उनका यहाँ पर बताया गया है। और ये जो सपनवास दत्तम जो आया है ये महर्षि भास जो उनके द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए थे तो उनमें लास्ट वाला है सपनवास दत्तम नाटक है। अंक अगर एग्जाम में आ जाए तो 6 अंक है इसमें और 57 श्लोक है, श्रृंगार रस है। नायक इसमें उदयन और नायिका वासुदत्ता है। एक विदूषक वाला एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वसंत तक इसके विदूषक हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा रमणीय अर्थ है प्रातिपदिक शब्द है काव्यम। काव्य से ऐसा परिभाषा केन प्रदत्ता। ये है काव्य की परिभाषा। तो ये काव्य की परिभाषा दी गई है और ये इनमें से किन के द्वारा दी गई है? आचार्य आनंदवर्धन, पंडितराज जगन्नाथ मम्मट या फिर आचार्य कुंतक के द्वारा। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा। तो पंडितराज जगन्नाथ जो है उनका काव्य लक्षण है ये रमणीय अर्थ प्रातिपदिक शब्द है काव्यम। और आचार्य आनंदवर्धन इनका है काव्यशात्म ध्वनि। और भामक का है शब्दार्थो संहिता काव्यम। वामन का है रीतिरात्मक काव्य। आचार्य मम्मट का है तद अदोषो शब्दार्थो स गुणौ अलंकृति पुनः कवपि। आचार्य दंडी का है शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। और विश्वनाथ का है वाक्यम रसात्मकम काव्यम या काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और जो आचार्य कुंतक इनका है शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो इस प्रकार से जो है कुछ आचार्य है। एक जो है रुद्रठ इनका भी एग्जाम में आ जाता है तो इसका है इनका है ननु शब्दार्थो काव्यम। तो इस प्रकार से जो है जो आचार्य जो हैं इनके ये काव्य लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ऐसो क्या विकल्प है सुमेलित नास्ति। तो यहाँ पर एक सही नहीं है, सुमेलित नहीं है
और नहीं वाले ही आपको देखने को मिलेंगे। सह किम सखा साधुना शास्त्री अधिपम किरातुर्जन्म, ये सूक्तियाँ हैं कि कौन सी कहाँ से ली गई है। और इन सूक्तियों का जो संबंध है तो ऑप्शन ये 3 वाला जो है यहाँ पर ये अलग इसका बताया गया है। सवीर्य गुप्ता ही मन है प्रसूति ही, कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये ली गई है, तो ये सूक्ति अलग है। और इसी के अलावा फिर ये 3 जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इसमें से बन जाते हैं कि पहले वाली जैसे स किम सका साधुना शास्त्री अधिपम किरातुर्जन्म से ली गई है। ज्ञात अस्वाद विवर जगनाम का व्यातम समर्थ मेघदूत से है। अति आदरिया संकनिया मुदर राक्षस है, जब कोई ज़्यादा ही किसी के आवभगत करता है तो इसका मतलब है कि वो उससे कोई ना कोई मतलब निकालना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति से संभल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्ञातिभ्य द्रविणम दत्वा कन्याय च एव शक्तितः कस्य विवाहस्य लक्षणम एतत्, तो ये इनमें से किस विवाह के लक्षण बताए गए हैं। राक्षस, गंधर्व, असुर या प्रजापति विवाह। और ये जो यहाँ पर बताए गए हैं इसमें तो ऑप्शन रहेगा 3A। तो असुर जो राक्षस असुर जो होते हैं उनकी श्रेणी का है ये, द्रविणम पैसे देकर जो विवाह करते हैं असुर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है न सत्विदिते भाव न भाव विदिते सतः, ऐसा पंक्ति कस्मिन ग्रंथे आई थी। ये एक पंक्ति है और इसी का संबंध आपने बताना है कि ये कहाँ से ली गई है। रामायण महाभारत उत्तरामचरित या श्रीमद्भागवत गीता में। और इस पंक्ति जो है इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है इसमें, तो ये ऑप्शन हमारा रहेगा 2 वाला भी सही है, और ये जो श्रीमद्भागवत गीता ये भी सही है, क्योंकि ये जो है दोनों में आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विप्राय गाम ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये विपर शब्द चतुर्थी व्यक्ति के सूत्रेण अभवत, तो यहाँ पर ये चतुर्थी व्यक्ति हुई है विप्राय गाम ददाति। ये अगर आपने ये शब्द रूप याद किए होंगे तो आप जो है इसको आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसमें कौन सी व्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर आया है विप्राय और चतुर्थी व्यक्ति है, जैसे रामाय होता है। तो यहाँ पर सूत्र बताना इसका किसका कौन सा सूत्र यहाँ पर लगा है। कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम चतुर्थी संप्रदानी रुचि अर्थानाम, या इनमें से कोई सभी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला है चतुर्थी संप्रदानी, जिसमें होती है विप्राय गाम ददाति, या फिर पुत्राय धनम पार्थते विद्याय यतते है, तो ये इसमें चतुर्थी जो है ये लगती है। और ये कर्मणि यम अभिप्रति से संप्रदानम, इससे होती है संप्रदान संज्ञा, ये संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है चतुर्थी व्यक्ति में, और चतुर्थी करेगा ये वाला चतुर्थी संप्रदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है संचारणी दीप सीखे व्रात्रो यम यम व्यतिराय पतिम वरसा युक्त रचना वर्तते, तो ये पंक्ति आई है यहाँ पर और इसी का संबंध आपने बताना है कहाँ से ली गई है, या फिर इसमें जो है क्या कहा गया था। संचारिणी दीप से केवरात्रो यम यम व्यतियाय पतिम रसा नरेंद्र मार्गाटी पर पेदे विवन भावम सहसा भूमिपाल है, कि जिस प्रकार राजमार्ग पर प्रकाश से युक्त चलने वाले रथ के समीप वाला घर प्रकाश से युक्त हो जाता है तथा पीछे वाले सभी घर अंधकार से युक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार इंदुमती जिस राजा के समीप जाती है वह राजा एक बार प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन राजा को छोड़कर इंदुमती के आगे चले जाने पर वह राजा दुखी हृदय वाला हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो बताया गया था इंदुमती के बारे में, क्योंकि सभी इंदुमती को प्राप्त करना चाहते थे और जिसके पास वो जाकर खड़ी हो जाती थी तो एकदम तेज जो उसके जो दिलों की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती थी कि शायद जाओ मुझे अपना ले।
लेकिन वो उसे छोड़कर जो आगे चल जाती थी तो उसका मन जो दुखी हो जाता था। या फिर यहाँ पर ये कोई भी आप साधन लगा सकते हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, या कोई भी साधन लगा सकते हैं। जैसे रात के समय आप लाइट जगाकर चलते हैं तो उसका जो चालना जो है वो जिस जिस स्थान के पास से गुजरता है या किसी घर के पास से गुजरता है तो वो वाला तो हिस्सा प्रकाश से युक्त हो जाता है। लेकिन जैसे वो आगे से आगे चले जाता है तो फिर जब वहाँ अंधेरा हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये इंदुमती जो है इनके बारे में बताया गया है कि जैसे जैसे किसी के पास जाती थी तो वो खुश हो जाता था, लेकिन जब वो वहाँ उससे आगे निकल जाती थी तो उनका मन दुखी हो जाता था। तो यही जो इसके बारे में है। या फिर आप अपने एग्ज़ाम से भी लगा सकते हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया और उसकी आंसर की आ गई, और जब आप आंसर की को मैच करते हैं तो जो क्वेश्चन आंसर आपका सही हो जाता है उसमें आपका मन खुश हो जाता है। लेकिन जैसे आप उससे अगला क्वेश्चन आंसर जो चेक करते हैं उस वो गलत हो जाता है, तब आपका मन दुखी हो जाता है कि वही गलत हो गया। तो अपने यहाँ पर सोचने के जो है कई अर्थ हैं, किसी प्रकार से आप सोच सकते हैं उसको। तो यहाँ पर ये इंदुमती जो उसके बारे में बताया गया था। और रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से लिया गया था ये। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 1 वाला जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो इसमें रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है चौर्भ्यम पदस्य समास विग्रह है। तो यहाँ पर आया आपका ये समास से, और समास इसमें कौन सा है, इसका विग्रह वगैरह जो है क्या कुछ बनेगा। तो इसमें तो यहाँ पर चौर्भ्यम जो है इसका बनता है, लौकिक विग्रह है चौराधभ्यम। तो ये तो बनता है इसका लौकिक। अलौकिक का एग्जाम में आ जाए तो ये बनता है चौरघसी भैसु। समास इसमें तत्पुरुष है और पंचमी तत्पुरुष समास है, अगर ये भी इनमें पूछ ले जाए तो। इसी कारण से यहाँ पर जो इसमें से आंसर जो है ऑप्शन 2 वाला रहेगा, चाहे तो चौरात हो, क्योंकि त थ द द ये भी हो जाता है, ता भी हो जाता है, बात एक ही है। तो ये पंचमी भक्ति जो इसमें रहेगी, और किसी में पंचमी भक्ति में नहीं है। इसमें षष्ठी है, चतुर्थी है, तृतीय है, तो पंचमी सिर्फ इसमें है। तो ये पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, नरेश माता के लिए अच्छा है। अच्छा वाक्य से शुद्ध अनुवाद है स्यात्। इसका सही जो अनुवाद है वो इनमें से कौन सा होगा। तो इसका सही वाला जो आपने ये बताना है। और साधु जो यहाँ पर आया है तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 1 वाला ये, नरेश मातृ साधु। और ये जो साधु जो होता है इसमें आपने सप्तमी विभक्ति जो है उसमें ये जो सूत्र जो पढ़ा होगा, साधु है साधु प्रयोगी, चाहे ये वार्तिक है कि साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मातृ साधुर साधु हुआ, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये इसमें सप्तमी जो विभक्ति है वो हुई है। नरेश मातृ साधु, नरेश माता के लिए अच्छा है। साधु और असाधु जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर साधु असाधु प्रयोग चाहिए वार्तिक लगेगा, और ये इसको उदाहरण है नरेश मातृ साधु हो। अगर आप इनमें सप्तमी विभक्ति भी देखें तो ये इसमें आई है मातृ में। ये इनके शब्द रूप आप जरूर देख लीजिएगा, ये हमारे द्वारा पहले जा करा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तम व्याप्नोति या क्षेत्रम शुष्क ईंधनमिव अनलः कस्य काव्य गुण से लक्षण एतत्। तो यहाँ पर ये किस काव्य गुण के लक्षण बताए गए हैं। प्रसाद, माधुर्य, ओज या सरल व मधुर काव्य के। तो इनका जो यहाँ पर संबंध जो है ये ऑप्शन रहेगा हमारा 1 में। प्रसाद जो गुण है उसके लक्षण यहाँ पर ये बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अछोत सरोवर से। अछोत सरोवर से वर्णन कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। ये एक सरोवर वाला जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये इस सरोवर के अलावा और भी इसमें बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लिया तो ये आपका कादम्बरी से है।
कादम्बरी जो है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है उसमें से लिया गया है ये। अब इनके अलावा यहाँ पर और भी इसमें वर्णन हुए थे, तो एक बार जो हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे विंध्याटवी है, शाल्मली वृक्ष, जाबाली आश्रम, पंपा सरोवर, विदिशा, उज्जैनी, तो इनका वर्णन भी ये आपके जो कादम्बरी जो है इसमें हुई है। और कादम्बरी के बारे में कहा गया था, कादम्बरी रसज्ञानम आहोरापि न रोचते, और महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। और इनकी उपाधि एग्जाम में अगर आ जाए तो ये तुरंग बाण जो इन्हें उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर रहेगा कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है। अब ये कर्ज लेने वाली जो है इसमें आती है धारी धातु। आपने अगर कारक पढ़े होंगे तो ये भी हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं। अगर आप उन सभी को देख लेते हैं, जितने उदाहरण जो है ये सभी के सभी उसी में से ही पूछे जाएंगे, चाहे आपका संस्कृत का कोई सभी एग्जाम हो। तो ये दारी जो धातु है, धारेर उत्तम ऋण है, द्रिया कर्ज लेने वाली, तो वो इसमें सोता लगता है धारेर उत्तम ऋण है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और इसमें आप फिर देख सकते हैं चतुर्थी विभक्ति वाला इसमें कौन सा रहेगा। यहाँ पर ये नैति है, ले जाने वाला, ये लेकर आना और ये स्वीकार करना। तो धारण करने वाली धारी जो धातु है यहाँ पर सिर्फ एक ही में है, और ये ऑप्शन 1 वाले में है। सुरेश रमेशा सतम धारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुख्य इच्छा स्थिति इतर का आधार है, और ये भी एक क्वेश्चन है आपके सप्तमी जो विभक्ति है उसमें आता है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम हो इसमें से एक उदाहरण जरूर देखने को मिला है, चाहे वो 1 साल छोड़ के आए हो या लगातार आए हो, लेकिन आया जरूर है। तो ये मोक्ष इच्छास्ति यहाँ पर इसमें पूछा गया है, ये किसका है। आधार जो है, आधार के ये 3 प्रकार बताए गए हैं ये वाले। एक तो औपश्लेषिक है, और वैशेषिक और अभिव्यापक, ये 3 होते हैं। तो ये मोक्ष इच्छास्ति उदाहरण दे दिया गया है यहाँ पर, ये इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और ये आया है वैशेषिक आधार के बारे में, कि जिसके साथ आधेय का व्यापक संश्लेष हो, तो वो इसका उदाहरण है मोक्ष इच्छास्ति। और ये औपश्लेषिक, इसका आधार है कटे आस्ते। और ये जो अभिव्यापक है इसका रहेगा तिलेसु तैलम। तो इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति जो है इसमें है आधार के 3 प्रकार। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, धान्य अर्थ है पदे समासस्य नाम निर्देशंतो हो। धान्य अर्थ है जो यहाँ पर आया है इसका बताना आपने। ये है आपका जो समास है उसमें से है ये। तो इसमें जो यहाँ पर लिया गया है तो ऑप्शन 1 वाला हमारा रहेगा। तृतीय जो तत्पुरुष समास है वो यहाँ पर इसमें हुआ है धान्य अर्थ में। इसका भी लौकिक अलौकिक एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो इसका रहेगा धान्यन अर्थ हैं, ये लौकिक विग्रह हैं, और धान्यटा अर्थसु ये अलौकिक विग्रह हैं। और समास कौन सा है इसमें, जैसे ये तो यहाँ पर तत्पुरुष ही पूछा गया है, इसकी विभक्ति भी एग्जाम में आ जाती है। तो ये तृतीय तत्पुरुष समास ये है इसमें। लौकिक और अलौकिक भी इसके साथ साथ ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पाशुपत अस्त्र, ये एक अस्त्र था जो दिया गया था, भगवान शिव जो है उन्होंने दिया था ये अर्जुन को। और ये किस ग्रंथ में है, कुमार संभव, उत्तरामचरित, किरातार्जुनीय या शिशुपाल वध में। तो ये पाशुपत अस्त्र दिया गया था, भगवान शिव ने दिया था, अर्जुन को दिया था। और जब आप ये दोनों समझी गए हैं तो इसका मतलब फिर ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला, किरातार्जुनीय जो है इसमें है, भगवान शिव ने दिया था ये अर्जुन को। और ये किरातार्जुनीय जो है महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है ये किरातार्जुनीय, और सर्ग इसमें ये 18 हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपनवास दत्तम नाटके उदयनस्य वीणाया नाम की मास्ती। ये जो स्वपनवास दत्तम जो नाटक आया है इसमें जो उदयन है इनके एक वीणा थी, और इसका नाम इनमें से क्या था, रसवती, घोषवती, प्रियवती या वीणावती। और ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो ये घोषवती जो है ये इनकी वीणा थी स्वपनवास दत्त में।
अगला क्वेश्चन रहेगा एतेषु कस्मिन् पदे उपपद तत्पुरुष समास है वर्तते। तो यहाँ पर किस पद में उपपद तत्पुरुष समास ये हुआ है? प्राचार्य हैं, कुंभकार हैं, अभ्रमण या घनश्याम में। तो उपपद तत्पुरुष समास जो है वो यहाँ पर इसमें पूछा गया है। और ये तत्पुरुष जो समास है इसके 3 उपभेद हैं। इसके 3 हैं। एक तो है न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर पूछा गया है उपपद तत्पुरुष समास, और इसका जो यहाँ पर रहेगा ये कुंभकार जो आया है ये आपका उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसका उदाहरण ये कुंभकार आया है। तो जैसे यहाँ पर इसका दिया गया है और के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इसके 2 और भेद हैं। तो एक तो है ये न्याय तत्पुरुष समास वाला कि जिसका पूर्व पद न्याय, मतलब ये जो न्याय जो होता है इसका ना शेष रहेगा ये वाला। तो ना हो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहा जाता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर आया है अभ्रमण वाला। इसका बनेगा ना भ्रमण है, ये है आपका न्याय तत्पुरुष समास का। और एक है ये पहले वाला प्राचार्य है, ये है आपका प्रादि तत्पुरुष समास का कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्रा आदि होता है तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा गया है, जिसका उदाहरण यहाँ पर ये प्राचार्य दिए गए हैं। प्रगत है प्राचार्य है, प्रगत है आचार्य, या फिर इसका एक दूसरा उदाहरण और आ सकता है कुपुरुष है, कुत्सित पुरुष हैं। तो ये 2 उदाहरण हैं इसके, कुपुरुष है और प्राचार्य है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास जो है इसके 3 उपभेद ये बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्राप्तोदक है समासिक पदस्य विग्रह वाक्य पूर्व पदम कस्यामि विभक्तो भविष्यति। ये जो इसका समासिक पद विग्रह जो वो आपने बताना है इसमें प्राप्तोदक का। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, और इसका रहेगा ऑप्शन 1 वाला है। तो प्रथमा जो है ये इसका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूतस्य रचना कस्मिन् छंदसि वर्तते। मेघदूत जो है इसके यहाँ पर ये रचना बताइए किस में हुई है, छंद बताना है। मेघदूत जो महर्षि कालिदास है उनके द्वारा रचित है ये, और मंदाक्रांता जो छंद है वो इसमें रहेगा। तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा मंदाक्रांता छंद। और मंदाक्रांता जो छंद है इसका लक्षण ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका रहेगा मंदाक्रांता जल्दी सड़ गए मरुभूमि तद गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। और वर्णों की संख्या इसमें 17 है। और जो आपका ये वसंतिल का तो इसमें है उक्ता वसंतिल का तब जा जगह उगा है, इसमें है 14। और जो आपका ये रहेगा वसंत छंद, वसंत में होते हैं 12। और ये उपजाति जो छंद है ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का मिश्रण होता है ये उपजाति छंद। इंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं। तो इन्हीं का मिश्रण जो उपजातीय छंद बताया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विशेषण सह देवस्य नाम योजितु। तो यहाँ पर पूछा गया इनके नाम ये। तो इसे आप इस तरीके से मिला सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी भी 1 या 2 के बारे में पता हो तो आप जो आंसर में उसी को मिलाकर देख लें कि कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। तो जैसे ये सहस्त्राक्ष है, हजारों हाथ हैं, हजारों पाँव हैं, आपने पढ़ा होगा ये पुरुष सूक्त के बारे में। तो यहाँ पर बा जो है इसका खा में देख सकते हैं कौन सा सही मिल रहा है। तो इसमें तो ये सिर्फ बा खा जो है 1 में ही है। अगर इसमें भी ये इसमें नहीं मिलता है तो फिर दूसरा देख सकते हैं अगर आपको कोई सा इसमें याद हो। जैसे यहाँ पर ये रत्नधात्मम आया है। रत्नधात्मम जो है किन के लिए आता है, और या तो आपके जो
अग्नि सूक्त है उनके लिए। तो इस प्रकार से इसमें मिलान करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर भी जल्दी सही हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर पहले वाले में ही ये अलग था तो आपको और देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सही आंसर कर सकते हैं एक वाला। अगर पहले में ये मैच नहीं करता है तब आप दूसरा देख सकते हैं। अगर ये पहले में एक बार देख लिया कि भाई इसका यही है और किसी में नहीं है तो फिर और देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर यहाँ पर श्योरिटी के लिए आप जो है चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 वाला जो है यहाँ पर रहेगा। और ये उरु गाय जो आया है ये है आपके विष्णु के लिए। और उसके बाद सहस्त्राक्ष है, ये पुरुष जो है उनके लिए आया है। और सुकर्तुः ये आपका वरुण सूक्त के लिए, वरुण जो है देवता। और रत्नाधात्मम जो है ये अग्नि जो देवता है उनके लिए आया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 जिस तरीके से है इसी तरीके से यहाँ पर सही आंसर इसका माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रीमद्भगवद गीता अनुसारेण अव्यासी नाम बुद्धिः कीदृशी भवन्ति बहुशाखा बहुशाखानन्तश्च विचलितः यानि कहा। और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 वाला है बहुशाखा अनंताश। और दोस्तों कल वाली जो वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन का आंसर जाओ गलती से जा और दूसरा बोला गया था, तो वो वाला जो हमारे द्वारा सही करा दिया गया है। और आप जो उसको सही कर लेना और कमेंट बॉक्स में जो उसका आंसर आपको दिया गया है आप उसे सही कर लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है हम जो यहाँ पर आंसर देना कुछ और होता है और गलती से कुछ और दे दिया जाता है, तो आप उसको सही कर लेना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सत्ताम ही संदेश पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। ये है आपके एक सूक्ति। और इस सूक्ति में क्या कहा गया था कि जिस आचरण में संदेह हो उसमें सज्जन व्यक्ति को अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना चाहिए। जिसमें आपका दिल बैठ रहा हो कि हाँ भाई ये कार्य सही होगा फिर वही करना चाहिए। तो इस प्रकार की ये सूक्ति थी। और इस सूक्ति के प्रवक्ता बताना आपने महर्षि कालिदास, दुष्यंत, अनसुया या कण्व। तो वो यहाँ से अगर आप देखें तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से फिर ये रहेगी, क्योंकि ये सारे के सारे उसी में है अभिज्ञान शकुंतलम में। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 2 वाला जो है रहेगा। तो दुष्यंत जो है उनके द्वारा ये कही गई है, राजा दुष्यंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वागादि विकृत चित्त विक्रास है। ये है आपका जो रस वाला जो क्वेश्चन है, स्थायी भाव जो बताए गए हैं उसमें से है। रस जो है 9 होते हैं या स्थायी भाव आप कह सकते हैं, बात एक ही है। तो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, शम। या फिर इस प्रकार से क्रम अगर आप याद रख सकते हैं श्रृंगार, हास्य, क्रोध, रौद्र, वीर, भयानक, विवाद, सद्बुद्ध, शांत। तो बात एक ही है 9 है। तो यहाँ पर ये वाग आदि एवकृत चेत विकास ये किसके बारे में है? अर्थात वचन आदि के विकारों से होने वाला चित्त का विकास क्या कहलाता है? ये ह्रास कहलाता है। रति क्या होती है? रति होती है रतिर्मन अनुकूल अर्थे मन से प्रवणितम, कि मन का प्रिय वस्तु के विषय में प्रेम पूर्ण तत्परता का भाव रति है। और शोक, इष्ट, नासाद आदि भी चेत वैकल्यम शोक शब्द भाग है, कि प्रिय के नाश आदि के कारण चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। क्रोध क्या होता है? प्रतिकूलेषु तैक्षण्यस्य अवबोधः क्रोधः इष्यते, कि विरोधियों के विषय में उत्कट अपकर करने के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला चित्त विकार विशेष क्रोध कहलाता है। उत्साह कार्य आरंभेषु सम आरंभ स्थायिना उत्साह उच्यते, कि कार्य आरंभ में अत्यंत स्थिर आवेश को उत्साह कहते हैं। भय क्या होता है? रौद्र शक्ति अतु जनितम चित्त वैकल्यम इदम भयम, रौद्र की स्थिति से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता को बढ़ाने वाला मनोवृत्ति विशेष भय होता है। जुगुप्सा दोष
ईक्षणादि भी गृहम जुगुप्सा विषय उद्भवा, कि दोष दर्शन आदि के कारण भोग्य वस्तुओं में उत्पन्न होने वाली घृणा जुगुप्सा कहलाती है। विष में क्या होता है, विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमा अतिवर्तिषु, कि नाना प्रकार के लोक की सीमा का अतिक्रमण करने वाले अर्थात अलौकिक पदार्थों में चित्त का जो विकास है उसमें विषमय कहते हैं। और समह निरीह अवस्थायाम स्व आत्म विश्रामजम सुखम, कि निःस्पृह अवस्था में चित्त में विश्राम से उत्पन्न सुख सम कहलाता है। तो इस प्रकार के आपके ये 9 जो है बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, ये एक जो है असंगत वाला है। तो असंगत इसमें से बताना है, और ये आपका आत्मा का शब्द रूप है, ये पिता वाला है, ये भगवान वाला है, भगवत के चलते हैं, ये कर्तृ वाला है। तो इसमें से एक अलग है, और वो अलग फिर कौन सा है, तो इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन 18(3). तो ये भगवत जो है यही इसमें अलग माना गया है। भगवत जो है इसके रूप भगवान जो है उसके समान चलते हैं भगवत वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आप जो है इनको जरूर देख लीजिएगा जो शब्द रूप है। किसी क्वेश्चन में अगर कोई कहीं पर शंका लगती है तो आप उत्तर के साथ जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लता कुंजम गुंजन मधोदली पुंजम चपलयन समालिंगानंगम दुरुतरमानंगम प्रबलयन। तो ये एक श्लोक है, और यहाँ पर पदे अस्मिन का रीति विशेष रूपेण प्रयुक्त है। तो यहाँ पर तो जो इसमें ये रीति जो है ये पूछा गया है, और एग्ज़ाम जो है उसमें ये आपका अलंकार जो है उसमें भी आता है। तो अलंकार जो है ये आता है आपके अनुप्रास अलंकार में, जहाँ पर वर्ण जो है उनकी समानता हो। वहाँ पर अगर एग्जाम में ये इसमें अलंकार में पूछ ले जाए तो इसमें अनुप्रास है। और यहाँ पर पूछा गया है ये रीति वैदर्भी गौड़ी पंचाली या दक्षिणात्य। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये आपका 119 इसका है, ऑप्शन 1 वाला वैदर्भी जो है ये इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव कत्म सर्गेश्व पुत्र कार्तिकेय बाल लीला वर्णनम प्रधानतः वर्णितम। कुमार संभव इसमें क्या है, कार्तिकेय जो है इनकी जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है कुमार संभव में। और बाल लीला वर्णन प्रधानतः वर्णितम ये किस में है, बाल क्रीड़ा का वर्णन एकादशे द्वादशे अष्टमी या चतुर्थे। तो इसमें जो दिखाया गया है ये 11वां जो सर्ग है इसमें दिखाया गया है। टोटल जो सर्गों की संख्या इसमें 17 है, तो ये 11वां जो सर्ग है इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असंगत विकल्प में चुनुत। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 जो है मधु जो शब्द रूप उसके हैं, और ये एक है आपका वारिका। तो यहाँ पर इसमें फिर यह अलग आपने बताना है कि इसमें एक अलग कौन सा है। और इसमें जो यहाँ पर एक अलग है तो ये ऑप्शन 1 वाला है, वारिणी जो है ये इसके बताया गया है द्वितीय बहुवचन वाला। तो द्वितीय बहुवचन में क्यों नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मात्रा जो आई है र में ये आपका प्रथम और द्वितीय का जो द्विवचन है उसमें आती है ये वाली। तो अगर यहाँ पर द्विवचन होता तब ये सही रहता। ये बहुवचन जो है बहुवचन में ये इस तरीके से बनता है वा री और अणि, ये बनता है आपका बहुवचन में। नेक्स्ट है यहाँ पर तभी दृष्टि कुरंग अक्षस्त्र से मदन में था। तो इसमें जो यहाँ पर एक ये श्लोक है, और इसमें पूछा गया है अलंकार कि यहाँ पर अलंकार इसमें कौन सा है।
तो यहाँ पर जो इसमें अलंकार जो माना गया है हमारा, और ये है ऑप्शन 4 वाला। तो ये दृष्टांत जो अलंकार है वो यहाँ पर इसमें माना गया है। दृष्टांत तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, ये इसका लक्षण है दृष्टांत अलंकार का। नेक्स्ट है यहाँ पर न इदम न भवमंडलम अंबुराशि न चैतारा न फेनवंगा न अयम शशि कुंडलित फणींद्रो न स्वकलंक सीतो मुरारी। ये भी जो कहीं एग्जाम में ये देखने को मिला है श्लोक, कि इसमें क्या कहा गया है कि यह आकाश नहीं समुद्र है, यह तारागण नहीं समुद्र फेन के कण हैं, यह चंद्रमंडल नहीं कुंडलाकार बैठे हुए शेष जी हैं, और चंद्रबिंब में ये धब्बे नहीं सोए हुए विष्णु ही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्री विष्णु जो है उनकी स्तुति इसमें बताई गई है कि यह आकाश नहीं समुद्र है, यह तारागण नहीं समुद्र फेन के कण हैं, यह चंद्रमंडल नहीं कुंडलाकार बैठे हुए शेष जी हैं, और चंद्रबिंब में धब्बे नहीं सोए हुए विष्णु ही हैं। तो इस प्रकार का ये एक श्लोक है ये। और इसमें अलंकार जो कौन सा है, और अलंकार है इसमें ये ऑप्शन 4 वाला अपनुति अलंकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये अलंकार देखने को मिला है। प्रकृतम प्रति सिद्ध्यान्य स्थापनम स्याद अपनुति, तो ये इसका लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर यण वर्ण नामोच्चारण बाह्य प्रयत्न से नाम अस्ति। यण वर्णों के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न या इसके नाम बताने हैं। अलप, महाघोष या विवार। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 1 भी माना गया है, और ये 3 वाला ये भी माना गया है, अलप, प्राण और घोष। और ये प्रयत्न जो होते हैं ये बताए गए हैं 2 प्रकार के, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 5 होती है और बाह्य वालों की 11 होती है। अभ्यंतर प्रयत्न में आपके सपृष्ठ, ईषद, सपृष्ठ, विवृत, ईषद, विवृत और समृद्धि आ जाते हैं। और जो आपके ये बाह्य प्रयत्न इसमें फिर आपकी विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अलप, प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, समृद्ध, ये वाले आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये यण वाला जो इसमें आया है, तो ये अलप, प्राण और घोष ये वाला माना गया है, क्योंकि ये जो घोष जो है इसमें आता है आपका तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर। अलप, प्राण में आता है आपका पहला, तीसरा, 5वां अक्षर, और साथ में जो अंतस्थ वर्ण है यार अलावा ये भी आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारुदत्त है कस्य कृते नायक है। चारुदत्त जो यहाँ पर नायक हैं इसका बताना है कि ये किसके नायक हैं। मृच्छकटिक भोजचरितम शिशुपालवध या कादम्बरी में। तो चारुदत्त जो नायक हैं, और इसका रहेगा ऑप्शन 1 वाला ये सुदरक जो है उनके द्वारा जो रचित है मृच्छकटिक, इसमें है ये चारुदत्त नायक। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है इनके नायक वाला ये नायक कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो ये चारुदत्त किस प्रवृत्ति के हैं, तो धीर प्रशांत जो प्रवृत्ति का नियम माना गया है। 4 प्रवृत्तियाँ जो इनकी बताई गई हैं, 4 प्रकार के नायक, धीर उदात, धीर उद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो ये चारुदत्त जो है ये धीर प्रशांत है। यक्ष, उदयन ये धीर ललित हैं। भीम, परशुराम, दुर्योधन ये हैं धीर उदत। राम, कृष्ण, अर्जुन, चंद्रपीड़, दुष्यंत, शिवाजी ये हैं धीर उदात इस प्रवृत्ति के। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी ये एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है।
नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन पाल्यते न प्रीचम रक्षते न अभिजनम इच्छते कस्य ग्रंथ से पंक्तियाँ हैं। ये जो यहाँ पर ये जो उपदेश जो दिया गया था तो उसी में लक्ष्मी जो है उनके बारे में बताया गया है कि लक्ष्मी जो होती है ये प्राप्त करनी बहुत कठिन होती है, पैसे आप कह सकते हैं। अगर किसी के पास हो तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो वह किसी को सगे संबंधी को देखती है न गरीब अमीर को देखती है। जिसके पास पैसे हो जाए तो उसके पास बहुत मुश्किल से रुकती है, क्योंकि ये पैसे को हाथ में रोकना जो है हर एक की बस की बात जो है नहीं होती है। आपने देखा होगा अगर आप कुछ कमाई करते हैं, कुछ सैलरी आती है तो वो उसके जाने में जैसा समय नहीं लगता है, ये नहीं पता लगता कि वो कितनी देर में खर्च हो गई। तो इसी प्रकार से बहुत संभाल के जो है इसको रखना पड़ता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये लक्ष्मी जो है इनके बारे में बताया गया है। वो तो इसमें जो उपदेश जो दिया गया था तो उसके बारे में है ये, और ये सुखनाश उपदेश जो है इनके है, इसकी है ये। या अगर यहाँ पर ये सुखनाश उपदेश नहीं होता फिर वहाँ पर कादम्बरी दिया गया होता है। तो आप जो एग्जाम में देख लेना, या तो ये होगा या फिर कादम्बरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संगत विकल्पम निर्दिशन्तु। तो यहाँ पर भी एक अलग है, तो इसमें ये है आपका धातुओं में से, ये क्री धातु है, ज्ञा है, जुर है, चिंत है। तो इसमें एक अलग गलत है, गलत जो है ये ऑप्शन 2 वाला बताया गया है, ज्ञा धातु, लोट का मध्यम पुरुष एक वचन जान बनेगा इसका। इसके अलावा फिर क्री धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कुरिया बनता है, चूर का चोरयानी बनता है, और चिंत का चिंत्यतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर अस्मद शब्द रूप, अस्मद, और इसके चलते हैं अहम आवाम मयम वाले अस्मद शब्द रूप के। तो इसी का यहाँ पर पूछा गया है अब ये कि यहाँ पर एक गलत है या इनमें एक अलग है, और वो वाला जो यहाँ पर इसमें कौन सा है। तो इसमें अलग जो बताया गया है तो ये ऑप्शन 3 वाला जो है ये बताया गया था, मम। अब अगर आप देखें तो इसका षष्ठी एक वचन में मम ही बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम जो है जल्दी जल्दी के चक्कर में ध्यान से नहीं देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें हलंत है और यहाँ पर हलंत नहीं है, तो ये बिना हलंत वाला जो है यहाँ पर आएगा, इसी कारण से ये गलत है। और ये मई जो है ये आपका सप्तमी एक वचन का ही है, महियम जो है ये भी आपका चतुर्थी एक वचन का ही है, और ये मत जो है ये भी आपके पंचमी एक वचन का ही है। लेकिन ये जो मम है इसमें हलंत नहीं होता है षष्ठी में, इसी कारण से ये वाला रहेगा। तो आप जो है एग्ज़ाम में ये ध्यान जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है कैंडिडेट जल्दबाजी में कि मेरे पास तो आता है और वो जो है उसे गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर का कवि ही सब काव्यस्य कृते श्रृंगार ऋतसिगुः, इस प्रकार का एक शब्द है, विशेषण प्रददाति है, श्रीहर्ष कालिदास हैं भारविया भवभूति ही, और इसका रहेगा ये श्री ऑप्शन 1 वाला श्रीहर्ष। नेक्स्ट है महियांश प्रकृतमित भाषण है, सुक्ति ऐसा कस्मिन महाकाव्य प्राप्त है। यहाँ पर आई है एक ये सुक्ति कि ये सुक्ति जो है ली गई है, शिशुपालवध किरातोजन नैसेचर्य रघुवंश से, और इसका संबंध है ये ऑप्शन 1 में, शिशुपालवध जो है उसमें से है। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर एसो किम सुमेलितम नास्ति, यहाँ पर एक इसमें सही नहीं है, और ये भी आपकी धातुएं हैं, पच धातु, ये पच है, वध है, ये नम धातु है। तो इसमें भी एक सही नहीं है, और सही कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन 2 वाला है पचम लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एकात पत्रम जगत है प्रभुवम नवम वय है कांतमिदम अपुष, ये एक जो है श्लोक है,
और इसमें क्या कहा गया था या फिर कहाँ से लिया गया था? तो रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से है ये। और इसमें क्या कहा गया है? एकात् पत्रम जगते हैं प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदम अपुष्य अल्पस्य हेतुर्बहु हतुम इच्छ अनविचार मूढ़ है प्रतिभासी में त्वम। कि एक छत्र संसार की प्रभुता, नवीन युवावस्था और यह सुंदर शरीर, इन सब भूतों को थोड़े से नंदिनी रूप फल के लाभ के कारण से छोड़ने की इच्छा करते हुए तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विचार करने में मुझे मूर्ख मालूम पड़ते हो। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक आया था। और ये तो जो आपका श्लोक है। और यहाँ पर पूछा गया अब इसमें छंद, उपजाति दुर्त विलंबितम वसंत या जो है ये वसंतिल का छंद। और इसमें रहेगा ये ऑप्शन 1 वाला, उपजाति जो है इसमें छंद है ये, जो इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्र विनिर्मितम छादनम ज्ञाता है ऐसा पंक्ति के कवि न कथितम। तो ये पंक्ति बतानी है महर्षि भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, भभूतिया, बाण भट्ट। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 1 में रहेगा, महर्षि भर्तृहरि जो है उनके द्वारा रचित है। 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए मुक्त काव्य जो उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तराम चरितस्य कस्मिन् अंके विस्कंभक योजना तथा च प्रकृत भाषा इत्यन्य अभाव वर्तते। तो किसका भाव बताया गया है ये विस्कंभक योजना किस अंक में? पंचम, चतुर्थ, षष्ठम या तृतीय अंक के? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला है, पंचम अंक में। और वैसे ये है उसमें, अगर इसमें होती किस में है तो फिर ये देख सकते हैं इनमें है। तो ऑप्शन 1 वाला जो इसमें गलत बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर मासेन भगवत गीता अधिता रेखांकित पदे तृतीय भक्ति विधायक सूत्रम। मासेन भगवत गीता अधिता, तो तृतीय भक्ति है इसमें मासेन में, जैसे रामायण आपने पढ़ा होगा। तो ये सूत्र बताना है अपवर्गे कर्तिकर्णयो शीतंभूत लक्षण या अख्यात उपयोगी। तो वह सूत्र इसमें कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा 1 ये। तो ये अपवर्गे जो सूत्र है ये इसमें रहेगा अपवर्गे तृतीय, जहाँ पर काल सत्यवाची या मार्ग सत्यवाची जो शब्द होते हैं उसमें तृतीय होती है कि जितने समय मार्ग चल चलते का कार्य सिद्ध होता है, जिसका यहाँ पर दिया गया मासीन भगवत गीता देगा। महीने भर में गीत जो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो पढ़ी है या 12वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपवर्ग तृतीय जो है सूत्र लगेगा इसमें। यहाँ पर आधा दिया गया है, अपवर्ग तृतीय ही होता है। नेक्स्ट है स्वप्नपि भारतम वर्षम विजय श्री न मुंचति भर्तारम कृच्छ काले अपि यथा काचित पतिव्रता। यहाँ पर आया इसमें अलंकार, श्लोक में अलंकार, उपमा, अर्थांतरन्यास, स्वरूपक, श्लेष अलंकार। स्वप्नपि भारतम वर्षम विजय श्री न मुंचति, और इसमें बताया गया ये उपमा अलंकार। नेक्स्ट है अयुजी न युग रेफत यकार कस्य छंदस्य लक्षण में तत्। तो इसका है यहाँ पर ये अलंकार। इसमें छंद हरिणी मंदक्रांता दुर्त विलंबित या पुष्पिताग्रा, और इसमें छंद रहेगा ये ऑप्शन 4 वाला पुष्पिताग्रा छंद। नेक्स्ट यहाँ पर क्षम धातु है, क्षय धातु है यहाँ पर, और केतन बताना इसका। क्षम प्लस केतन योग्य शब्द क्या बनेगा? तो इसका जो यहाँ पर बनेगा ये ऑप्शन 3 वाला है, शांति ही जो है इसका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नामन नपुंसकलिंग संदर्भ का विकल्प सुमिलितम नास्ति। तो यहाँ पर एक अलग है और वो कौन सा है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन 3 और 4 को 3 और 4 दोनों को ही जो यहाँ पर बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भू धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा बनेगा। आसान क्वेश्चन है। भू धातु का विधि लिंग जो लकार है उसका बताना था, तो ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा। यहाँ पर भविताम जाय बनेगा। नेक्स्ट है उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द संदर्भे असंगत विकल्पम चिन्वंत हो। तो ये धेनु शब्द है गाय जिसका अर्थ होता है, और इसका अलग बताना है, तो इसका रहेगा ऑप्शन 1 वाला ये धेनुयाम सप्तमी क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसु कस्मिन ग्रंथे पर्वतक पुत्र मल्ल केतु वर्णन प्राप्त है। ये मल्ल केतु जो है इनका वर्णन बताना है कि इसमें हुआ है। मृच्छकटिका मुद्र राक्षस मेघदूत या कुमार संभव में, और इनका जो वर्णन हुआ है ये मुद्र राक्षस जो है इसमें हुआ है, और ये मुद्र राक्षस जो है विशाखा दत्त जो है उनके द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस 7 अंक है इसमें, और वीरस है। चाणक्य इसके नायक है, राक्षस प्रतिनायक है। आधार ग्रंथ जो है इसका ये विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, ये दोनों से रहेगा। रीति और गुणों की बात करें तो इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण और बेहतर भी रीति है। इसकी सूक्ति है जो एग्जाम में आ चुकी है। अति आदर है, संकनी है, शीर्षे भय माते दूरे तत्प्रतिकार है, भव्यम रक्षति भवितव्यत, दैवम विद्वांस है प्रमाणयंती, और किम कर्तव्य मत है परम। ये इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं मेन जो आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गुहाकेश्वर, ये पर्यायवाची शब्द बताना है किनका है। कुबेर, श्री कृष्ण, पवन या कामदेव का, और ये है कुबेर का, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न गतिविधा भवंती। ये लघु सिद्धांत कौमुदी रचनाकार वरदराज दीक्षित उनके द्वारा रचित है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो अभ्यंतर प्रयत्न जब बताने हैं कितने होते हैं, 11, 12, 2 या 5, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला है। तो ये अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य 11 होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सानच प्रत्यय का बताना है। सानच प्रत्यय से प्रयोग है भवती वर्तमान काल, भूत, भविष्य या अंधतन भूतकाल अर्थ में। तो सत्री सानच जो प्रत्यय होते हैं उनका जो प्रयोग है ये वर्तमान काल अर्थ में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा। नेक्स्ट है वो निर अमर सिंधु, ये एक श्लोक है। यहाँ पर श्लोके अस्मिन किम छंद है, यहाँ पर छंद कौन सा आया है। वसंतेल का मंदक्रांता शिखंड या मालिनी छंद, और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला ये। तो ये मालिनी जो छंद है वो इसमें रहेगा, और ये मालिनी जो छंद है इसका लक्षण होता है नन में युते मालिनी भोगी लोकई। इसमें अक्षरों की जो संख्या वो 15 होती है मालिनी में, और इसमें 2 नगण होते हैं, एक मगण और 2 यगण इसमें होते हैं। तो इस प्रकार से है नन्मय युते मालिनी भोगी लोकई। भोगी में 8, लोक में 7, इस प्रकार से 15 इसमें वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वृद्धि रेचि सूत्रस्य उदाहरण भवितुम शक्यते, इसका कौन सा उदाहरण हो सकता है। नरेंद्र है, गुणोत्कम, जनेश्वरियम या गोविंद्र हैं। वृद्धि रेचि से होती है वृद्धि राधे से वृद्धि संज्ञा। तो अब यहाँ पर वृद्धि देख सकते हैं किस में होती है। वृद्धि का मतलब है 2 मात्राएं, तो 2 मात्राएं इसमें देख सकते हैं सिर्फ 3 वाले में है, जिनमें ये गुण है। नेक्स्ट यहाँ पर कस्य कवि उपाधि तुरंग बाण, तो जैसा कि हमने पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था ये तुरंग बाण की उपाधि दी गई थी। तो ये किसे दी गई थी, मिर्ची बाण भट्ट जो है उन्हें दी गई थी ये तुरंग बाण की उपाधि। अगला क्वेश्चन है धातुरंश है, इसमें संधि कौन सा है, सूत्र कौन सा है, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो ये धातुरंश जो है आपका ये यण जो संधि है उसका है ये अच संधि का यण संधि। तो या तो एग्जाम में यण संधि दी गई होगी या फिर ये अच संधि
अच इसका है ये। धात्री प्लस अंश हैं, धातर अंश हैं, ये इसका उदाहरण है ऑप्शन 2 वाला। और ये कोई अंश सूत्र इनमें लगता है। शुद्ध उपास्य में धातर अंश है लाकृति यद्यपि प्रत्येकम अभ्युदय पितृज्ञ मात्राज्ञ स्वागतम स्वस्ति और अन्वेषणम। तो इन सभी में ये आपकी अच संधि प्रकरण उसमें से है और यण संधि इसमें रहेगी कोई अंश सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जन कर्तव्य प्रकृति ही। सूत्रानुसार वाक्य रचना, ये आपका कारक जो है उसमें से है ये, और ये सूत्र है जनु कर्तृ प्रकृति ही। ये आता है आपका जन धातु के योग में, ये वाली जो जन धातु है। जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। और ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, जन धातु जाय उत्पन्न होने अर्थ में होती है। तो ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। और अब इनमें अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें अणा, इसमें विसर्ग, इसमें अणि, इसमें अणे। तो ये ऑप्शन 2 वाला जो है वही सही आंसर है, ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर आपका जो है स्टैट में जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको, और इसकी जो पीडीएफ है आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे प्राप्त कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।